बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज के प्रैक्टिस सेट में बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 11 में जो है 50 क्वेश्चन मैंने नाटक से संबंधित कराए थे, तो आज जो है उन्हीं बचे हुए क्वेश्चन को आज के प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज का प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है? सिंदूर की होली में, विस्तृता की लहरें, मुक्ति का रहस्य या वत्सराज। प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है? राइट आंसर होगा विस्तृता की लहरें। अगला प्रश्न देखते हैं, मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? वत्सराज, राजमुकुट, विजय पर्व या शेरशाह। मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है, ये बताना है। राइट आंसर होगा शेरशाह। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे सूची दिया गया है, मिलान करना है। यहाँ पे अंगूर की बेटी, चार बेचारे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, कृष्णा अर्जुन युद्ध। देखते हैं, अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत का है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। चार बेचारे जो है बेचन शर्मा उग्र का है, 4 होगा। अनारेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन का है, 2 हो जाएगा। कृष्णा अर्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का है, 1 हो जाएगा। राइट आंसर होगा 5, 4, 2, 1। देखते हैं, ए जो है राइट आंसर है, 5, 4, 2, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृति कौन सा है? छठा बेटा, जय पराजय, अंजू दीदी या इनमें से कोई नहीं। उपेंद्र नाथ अस्क का सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृति कौन सा है? राइट आंसर है अंजू दीदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण किया गया है? अपराजिता है यहाँ पे। अपराजिता, रंग दे बसंती चोला, जय पराजय या शरणार्थी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण किया गया है? राइट आंसर होगा रंग दे बसंती चोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार का जो नाटक है अशोक, हरि कृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध, प्रेमचंद्र का चंद्रगुप्त, चतुरसेन शास्त्री का उत्सर्ग। इनमें से कौन सा गलत है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो राइट आंसर होगा प्रेमचंद का चंद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किस विधा की रचना है? काव्य नाटक, खंड काव्य, एकांकी या कथा काव्य। अंधा युग जो है किस विधा की रचना है? राइट आंसर होगा काव्य नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की नाट्य रचना को यहाँ पहचानना है। कला और बूढ़ा चांद, ज्योत्सना, लोकायतन, सत्यकाम। सुमित्रा नंदन पंत की नाट्य रचना कौन सी है? राइट आंसर है बी, ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंतकृत रजत शिखर किस विधा की रचना है? प्रहसन है, कविता है, कहानी है या नाट्यकृति है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना रजत शिखर किस विधा की रचना है? राइट आंसर होगा नाट्यकृति है ये। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किस विधा की रचना है? काव्य नाटक, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत नाट्य। पृथ्वी कल्प किस विधा की रचना है? राइट आंसर होगा गीत नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, हिंदी की समस्या नाटकों का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सेठ गोविंददास को, लक्ष्मी नारायण मिश्र को, उपेंद्र नाथ अस्क को या राम कुमार वर्मा को।
हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर विजय श्रीवास्तव ने। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? राइट आंसर होगा इसका नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने लक्ष्मी नारायण मिश्र को जो है पुनरुत्थानवादी नाटककार माना है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों का राजहंस। इसका राइट आंसर होगा लहरों का राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक का कथानक अश्वघोष के सौरानंद, यहाँ पे होगा सौरानंद पर आधारित है? लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे या पैरों तले जमीन। मोहन राकेश का कौन सा नाटक का जो कथानक है अश्वघोष के सौरानंद पर आधारित है? राइट आंसर होगा लहरों के राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे या सभी। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? राइट आंसर होगा आधे अधूरे, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पहले राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य का आलोचनात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किस नाटक का उपजीव है? कोणार्क का, शारदिया का, पहला राजा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा पहला राजा। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ये पहला राजा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य किस लेखक का है? जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञेय या हरिबौध। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है ये बताना है। राइट आंसर होगा अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण माथुर, लक्ष्मी नारायण गुप्त। अंधा कुआं नाटक किसका है? राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। ये जो है सही उत्तर है। बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? बकरी नाटक जो है किसका है? राइट आंसर होगा सर्वेश्वर द्वार सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां सर्ग नाटक किस लेखक का है? मुद्रा राक्षस, नागबोडस, हबीब तनवीर या सुरेंद्र वर्मा। आठवां सर्ग नाटक जो है सुरेंद्र वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शराबी पति द्वारा पत्नी पे किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में किया गया है? अंधा कुआं में, सुंदर रस में, मादा कैक्टस में या रात रानी में। राइट आंसर होगा सुंदर रस, बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक कौन सा है? सूखा सरोवर, आठवां सर्ग, सुंदर रस या उत्तर प्रियदर्शी। चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक कौन सा है? राइट आंसर होगा सुंदर रस, सी सही उत्तर है। चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन हैं? हबीब तनवीर, नागबोडस, गिरीश कर्नाड या शंकर शेष। चरणदास चोर नाटक किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हबीब तनवीर। अगला प्रश्न देखते हैं।
महाभारत कालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं तथा मूल्यों का विघटन किस नाटक में चित्रित किया गया है? अंधा कुआं में, जय पराजय में, अंधा युग में या आधे अधूरे में? महाभारत कालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं तथा मूल्यों का विघटन किस नाटक में चित्रित किया गया है? राइट आंसर होगा अंधा युग। सी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? आधे अधूरे जो नाटक है उसकी पात्र है सावित्री, उसके दुख का मूल कारण क्या है? पहला है स्वयं सावित्री की मानसिकता, अपने अनुरूप पति न मिलना, दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग न मिलना। इनमें से कौन सा मूल कारण है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वयं सावित्री की मानसिकता। अगला प्रश्न देखते हैं। मादा कैक्टस किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, कविता है, नाटक है? मादा कैक्टस किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर डी होगा, नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवादी नाट्य परंपरा नाटक है? बकरी है, शुतुरमुर्ग है, छठा बेटा है या त्रिशंकु है? राइट आंसर होगा बकरी। अगला प्रश्न देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? मिर्ज़ा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैद-ए-हयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नाटक में कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है? स्वदेश दीपक कृत कोर्ट मार्शल में, मुद्रा राक्षस की रचना योर्स फेथफुली में, हमीदुल्ला कृत उलझी आकृतियाँ में या राजेश जैन कृत विश्ववंश में? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमीदुल्ला की रचना जो है उलझी आकृतियाँ। इसमें जो है कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार जो है पैसा है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है। मल्लिका किस नाटक की पात्र है? लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, विसता की लहरें? मल्लिका जो है किस नाटक की पात्र है? तो इसका राइट आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश का नाटक है ये। मल्लिका और अंबिका स्त्री पात्र हैं इसमें। आगे देखते हैं। देवताओं की छाया में चरवाहे किसकी कृति है? भुवनेश्वर की, उपेंद्रनाथ अस्क की, सेठ गोविंद दास या हबीब तनवीर? देवताओं की छाया में चरवाहे किसकी कृति है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी उपेंद्रनाथ अस्क का। अगला प्रश्न देखते हैं। घासीराम कोतवाल नाटक का लेखक कौन है? बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, बीबी कारंत, विजय तेंदुलकर? घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा विजय तेंदुलकर। डी सही उत्तर है। आगे देखते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, पाणिनि ने, अप्पय ने? नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने। ए जो है सही उत्तर है। शारदिया नाटक के नाटककार कौन हैं? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण, जगदीश चंद्र माथुर? इनमें से कोई नहीं। शारदिया नाटक किसका है? राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है। कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, नागबोडस या गिरीश कर्नाड? तो इसका राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होगा, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, आठवां सर्क, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण? शीलवती सुरेंद्र की किस नाटक की पात्र है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। इसकी पात्र जो है शीलवती है। अगला देखते हैं, तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है? बंगला भाषा, कन्नड़, उड़िया या तेलुगु? तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नड़। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से जो सुमेलित करना है। यहाँ पे नाटक दिए गए हैं और उनके पात्र को जो है सुमेलित करना है। देखते हैं, यहाँ पे है स्कंदगुप्त, कोणार्क, आषाढ़ का एक दिन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके पहले के ऑप्शन में ही आया था, शीलवती किस नाटक की पात्र है? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी का 4। देखते हैं नीचे डी का 4 कहाँ पे है। डी का 4 होगा, डी का 4 दोनों में है, 2 जगह है ना डी का 4, तो फिर एक और हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, विशु दंडनायक जो है, विलोम जो है ये हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसमें विलोम रहता है, तो सी का 2 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे सी का 2। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4। मिलान वाले क्वेश्चन जो है आसान होते हैं। अगर आपको एक आ रहा है तो आप पहले मिलाकर देख लें, अगर मैच हो रहा है तो राइट आंसर वही हो जाएगा। अगर नहीं मैच हो रहा है, अगर एक ऑप्शन में एक आंसर जो है 2 जगह दिख रहा है, तो आप जो है फिर आपको एक और जो है आंसर उसमें पहचानना पड़ेगा, तो आपको सही उत्तर वहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे जो है टाइम जो है हमारा बच जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत का, त्रिपुरारी शर्मा का, मृणाल पांडे या कुसुम कुमार? नेपथ्य राग नाटक किसका है? राइट आंसर है मीराकांत। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा बाजार से जो है किसका संबंध है? किसका नाटक है आगरा बाजार? हबीब तनवीर का, दिलीप चित्र का, बीवी कांद्रे का या सुरेंद्र वर्मा का? आगरा बाजार जो है हबीब तनवीर का है। आगे देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम चुनना है। यहाँ पे कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही होगा? राइट आंसर होगा बी, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष, अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 59 कलंकी जो है 69 आएगा, 69 में है। बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी होगा। देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पे भी जो है सही अनुक्रम बताना है। पहले कौन आएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल। स्कंदगुप्त जो है 28 में है, पहला राजा 69, बकरी 74, कोर्ट मार्शल 91 में है। सी जो है राइट आंसर है। आगे देखते हैं, जादू की कुर्सी नाटक के लेखक कौन है? जादू की कुर्सी नाटक किसका है ये बताना है। जादू की कुर्सी जो है बलराज साहनी का है। ए जो है सही उत्तर है। ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक कौन सा है? मशाल, मैं कौन हूँ, जादू की कुर्सी, दुमदार आदमी। दुमदार नहीं, दमदार आदमी होगा यहाँ पे, दमदार आदमी। राइट आंसर होगा इसका मैं कौन हूँ। ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक जो है मैं कौन हूँ, ये है बी जो है सही उत्तर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है
नाटक दिया गया है यहाँ पे, कौन किसका है ये बताना है। शारदिया, आधे अधूरे, हानूस, एक कंठ विस्पाई। तो शारदिया जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। आधे अधूरे मोहन राकेश, हानूस भीष्म साहनी। एक कंठ विस्पाई जो है, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का है। तो देखते हैं, शारदिया जगदीश चंद्र माथुर का है। ए जो है, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 देखते हैं किस में है, यहाँ पे हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा, 1 2 3 1 2 5। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मोहन राकेश का, जयशंकर प्रसाद का या नेमीचंद जैन का? इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर नाटक की प्रमुख विशेषता क्या है? स्वतंत्र नाटकों का जो है प्रमुख विशेषता पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा, जीवन की विषमताओं का चित्रण। अगला देखते हैं, प्रेम की वेदी नाटक के नाटककार कौन है? रचनाकार प्रेमचंद, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रेम की वेदी किसका नाटक है? राइट आंसर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता की नाट्य कृति कौन सा है? नरेश मेहता का नाटक कौन सा है इनमें से? राइट आंसर होगा सुबह के घंटे, ऑप्शन सी सुबह के घंटे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित एवं पुरस्कृत नाटक कौन सा है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ती हूँ। क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित एवं पुरस्कृत नाटक कौन सा है, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा इनमें? इसका राइट आंसर होगा माटी जागीरें और नींव की दरारें, सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक का विषय ग्राम विकास योजना है? तो राइट आंसर होगा इसका माटी की जागीरें। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की पीड़ा व्यक्त करने वाला नाटक कौन सा है? इनमें से शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की पीड़ा व्यक्त करने वाला नाटक कौन सा होगा? ये क्वेश्चन है, आंसर बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बृजमोहन कृत त्रिशंकु। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक का विषय जो है विषय वस्तु बनाया गया है? शारदिया को, शिल्पी को, कोणार्क या आदमी का जहर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोणार्क। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की अंधेर नगरी परंपरा का नाटक कौन सा है? बकरी, विश्वंस, शुतुरमुर्ग या दुमदार आदमी? भारतेंदु की इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो भारतेंदु की अंधेर नगरी परंपरा का नाटक है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा विश्वंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, हबीब तनवीर को, जगदीश चंद्र माथुर या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? हिंदी एकांकी का जन्मदाता कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे जो है मिलान करना है। बादल की मृत, बी है नारी के रंग, बुद्ध की शिष्या, मेरी बांसुरी। राइट आंसर क्या होगा इसका? बादल की मृत्यु जो है राम कुमार वर्मा का है। नारी के रंग
लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। राइट आंसर देखते हैं नीचे। बादल की मृत्यु जो है रामकुमार वर्मा का है। ए का 5 होगा। देखते हैं नीचे। ए का 5, ये बी जो है सही उत्तर है। 5 1 4 3। देख लेते हैं इसका उत्तर कौन सा क्या होगा। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा, नारी के रंग लक्ष्मी नारायण मिश्र, बुद्ध की शिष्या जो है सेठ गोविंद दास का है, मेरी बांसुरी जगदीश चंद माथुर का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? बेनीपुरी, रामवेश बेनीपुरी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रभाकर माचवे। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपेंद्र नाथ कृत कैद नाटक माफ़ी मंचित हुआ, जिसके पाठ को उन्होंने कई बार संशोधित और परिवर्तित किया, उसका वर्तमान नाम क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। उपेंद्र नाथ अस्क की जो रचना है कैद जो है नाटक है उपेंद्र नाथ अस्क का, उसको काफ़ी बार मंचित किया गया, जिसके पाठ को उन्होंने कई बार संशोधित और परिवर्तित किया, उसका जो है वर्तमान नाम पूछ रहा है। क्या होगा वर्तमान नाम, ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लौटता हुआ दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था। 110 क्वेश्चन थे इसमें। टोटल नाटक के जो है 110 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखें और क्वेश्चन को जो है, जो आप लोगों को नहीं पता हो उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।